हम अक्सर व बेशतर इश्तिहारात देखते हैं कि लाहौर शहर के अंदर इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट अवेलेबल है। लेकिन जब उस सोसाइटी का विज़िट प्लान किया जाता है या लोकेशन पूछी जाती है तो वो लाहौर से दूर दराज किसी इलाके में मौजूद होता है। मगर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अभी तक आपको ऐसी कोई सोसाइटी नहीं मिली होगी कि जिसमें आप इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेके अपना घर बना सकते हैं। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी सोसाइटी का विज़िट करवाने जा रहे हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेके आप अपना घर तामीर कर सकते हैं। जी हाँ, उस सोसाइटी का नाम है मिड सिटी हाउसिंग स्कीम, जो कि लाहौर के दिल में मौजूद है और उसके आसपास तमाम गवर्नमेंट के जो वसाइल हैं वो इस वक्त सरफ हो रहे हैं। हमारे दोस्त डॉक्टर शबीर अहमद यूसुफी साहब इस वक्त मिड सिटी के साइट पे मौजूद हैं और वो आपको मिड सिटी के बारे में विज़िट भी करवाएंगे और उसके बारे में बाकी डिटेल्स बताएंगे। ओवर टू यू शबीर साहब। जी थैंक यू अली भाई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ लाहौर के उस पॉइंट पर जिसे अगर ज़ीरो पॉइंट कहा जाए तो गलत ना होगा। मेरे चारों तरफ 70,000 कनाल की अप्रूव्ड या प्लान्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं। अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको लेक सिटी का गोल्फ कोर्स नज़र आएगा और ये लाहौर की पहली गोल्फ व्यू प्राइवेट स्टेट है। इसी कंसेप्ट को देखते हुए DHA ने DHA फेज़ 6 के साथ राया नाम का एक गोल्फ स्टेट कायम किया था। इस जानब मजीद आपको बताऊं तो लेक सिटी का बेला विस्टा फेज़ 1 मौजूद है और इसी जानब पर आपको DHA रहबर मिलेगा, वेलेंशिया आपको इसी जानब पे मिलेगा, आपको ख़ियाबान ज़फ़र भी इसी जानब पे मिलेगा, ख़ियाबान अमीन फेज़ 1 भी आपको इसी जानब पे मिलेगा और मज़े की बात यह है कि रिंग रोड को जो मेजर असेस है वो भी इसी जानब से आपको मिलेगी। ये रोड जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लेक सिटी से होता हुआ ख़ियाबान अमीन में जाएगा और ख़ियाबान अमीन से फिर ये LDA सिटी को कनेक्ट करेगा और मज़ीद यही रोड आगे जाकर LDA सिटी के डिफेंस रोड के मेन गेट को कनेक्ट करेगा। ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि इस जानब के ऊपर जो लेक सिटी का ब्लॉक है वो डिवेल्प्ड है और उससे पीछे ख़ियाबान अमीन वो भी डिवेल्प एरिया है। अगर मैं आपको LDA सिटी की बात करूँ तो LDA सिटी गवर्नमेंट की सोसाइटी है जो कि 45,000 कैनाल पर मुश्तमिल है और इसी सोसाइटी का एक रास्ता फ़िरोज़पुर रोड पर खुलता है और दूसरा डिफेंस रोड से खुलता है जो कि इस सड़क को उनके साथ अटैच करता है। अगर मैं अपने बाएं जानिब बात करूं तो यहाँ आपको जो रोड नज़र आ रही है ये 150 फुट की सड़क वो लेक सिटी बेलावर्दा M8 पर जाती है। आपको ये बताना ज़रूरी है कि M8 मुकम्मल तौर पर डिवेल्प्ड एरिया है और यहाँ पर 5 मरले के प्लॉट की कीमत 75 लाख से 90 लाख के दरमियान में है। और अगर इस साइट पर मौजूद सोसाइटीज़ की बात करें जो कि मुकम्मल तौर पर डिवेल्प हो चुकी हैं तो उनमें एक नाम है बहरिया ऑर्चर्ड का जो कि 35,000 कनाल से ज़ायद रकबा पर मुहित है। उसके अलावा चनारबाग यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा पार्क एवेन्यू जो कि मुकम्मल डिवेल्प हो चुकी है वो सोसाइटी भी इसी जानब मौजूद है। और अगर हम अंडर डेवलपमेंट सोसाइटीज़ की बात करें तो लिबर्टी लैंड, इत्तेहाद फेज़ 2, ओलंपियन, बहरिया EMC जैसी सोसाइटीज़ इस जानब मौजूद हैं। और अगर आप मेरे सामने की जानब देखें जो सड़क इस वक्त तामीर हो रही है ये अपने दाएं जानब गोल्फ कोर्स की तरफ टच करती है और अपने बाएं जानब लेक सिटी के M5 को टच करती है। अब हम अपने सामने सोसाइटी की एंट्रेंस की तरफ लेकर चलते हैं। इस वक्त मैं 150 फुट सड़क की बाईं जानब पर मौजूद हूँ और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ से दाएं तरफ इस सड़क का एक हिस्सा आपको मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा होगा, जबकि मेरी बाईं जानब पर सर्विस रोड मौजूद है और मैं इस वक्त ड्रेनेज एरिया पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि सड़क की दूसरी जानब भी कंप्लीशन के मराहल में है और इन दोनों के दरमियान में आप देखें जहाँ मिट्टी डाली गई है ये इसका ग्रीन बेल्ट एरिया होगा और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये सड़क अपनी कंप्लीशन के मराहल में 98% काम कंप्लीट हो चुका है और अनकरीब आप जब यहाँ से गुजरेंगे तो मुकम्मल सड़क बन चुकी होगी। आप मेरी दाईं जानब जो दीवार देख रहे हैं इसके ऊपर डिमार्केशन हुई है। ये सड़क इस दीवार को यहाँ से चीरती हुई दूसरी जानब पर मौजूद गवर्नमेंट रोड के साथ जाकर अटैच हो जाएगी। ये बड़ी खुश आइंद बात है इस सोसाइटी वालों के लिए कि चारों तरफ से इस रोड ने जिन रोड्स के साथ कनेक्ट होना था वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं और वहाँ पर लोग आमदरफ्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस सरकारी रोड की सर्विस लेन से एक 60 फुट की सड़क मिड सिटी के B ब्लॉक और C ब्लॉक को कनेक्ट करती है। आपको एक कमर्शियल स्ट्रिप नज़र आ रही है और इस कमर्शियल स्ट्रिप की खूबी ये है कि ये बाहर की जानब मेन सड़क पर खुलती है और जबकि अंदर की जानब ये सोसाइटी के रिहायशियों के लिए खुलती है और ये रोड यहाँ से होती हुई मिड सिटी के सेंट्रल एवेन्यू के मिड के ऊपर जाकर ख़त्म होती है। आपको मेरे बाएं जानब जो सड़क के साथ मुल्हिका एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पर बुलंदोबाला आलीशान
अपार्टमेंट्स नज़र आएंगे। इंशाल्लाह आज से 1 या 2 साल के बाद आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नज़र आ जाएगी और ये अपार्टमेंट्स मिलकर एक अपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट कायम करेंगे, जिसका अपना एक सेंट्रल पार्क होगा, क्लब हाउस होगा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की बच्चों, बड़ों और ख़वातीन के लिए सोशल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंट्रल पार्क का बेड मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और इस पर प्लांटेशन का काम जारी है। पहली बार किसी सोसाइटी ने 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर अपने रिहायशियों के लिए किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के कायम करने का सोचा है और ये नहायत ही काबिल तहसीन अमल है। यही रोड लेक सिटी M5 से आने वाले एक सरकारी रास्ते को चीरती हुई सी ब्लॉक में दाखिल हो जाती है। सी ब्लॉक से गुजरते हुए मैंने अपने दाईं जानब पे देखा तो यहाँ पर कुछ पाइप्स पड़े हुए नज़र आए। बड़ी हैरत हुई क्योंकि इस किस्म के पाइप्स हमने अपनी ज़िंदगी में पहले कहीं नहीं देखा। जिन सोसाइटीज़ में या मोहल्लों में हम रहते हैं वहाँ जो पाइप्स डाले जाते हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, मगर ये पाइप बड़ी अजीब किस्म के हमें नज़र आए हैं। इस तफसार पर यहाँ की इंजीनियरिंग टीम ने हमें बताया कि ये पाइप सीवरेज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और मजीद हमारी इंफॉर्मेशन के लिए हमें बताया कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी से तैयार करदा पाइप है जो कि आरसीसी पाइप की जगह पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आरसीसी पाइप जो है जब उस पर जोड़ लगाया जाता है तो उससे रोड ख़राब हो जाती है, जबकि ये पाइप जब डाली जाती है तो इसमें कोई जोड़ नहीं होता। मज़े की बात यह है कि इसकी लाइफ जो है वो 150 साल से भी ज़्यादा है, जबकि आरसीसी पाइप जल्दी टूट जाते हैं और गलियों में आपने देखा होगा, अक्सर आपने सोसाइटीज़ में भी देखा होगा कि उनके गटर उबल रहे होते हैं। ऐसा कुछ इस सोसाइटी में नहीं होगा। सी ब्लॉक की इस रोड की दाईं जानब आपको बाउंड्री की सूरत में अर्बन फॉरेस्ट मिलेगा, जबकि बाईं जानब आपको एक पार्क नज़र आ रहा है। इस पार्क के अंदर बाईं जानब स्कूल और मस्जिद की साइट नज़र आ रही है जो कि 8 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित सेंट्रल पार्क के बिल्कुल दरमियान में है। 150 फुट की स्ट्रक्चरल रोड से निकलने वाली 60 फुट वाली यही रोड सी ब्लॉक से होती हुई यू शेप में जाते हुए मिड सिटी के सेंट्रल एवेन्यू में दाखिल हो जाती है। इसके अलावा मिड सिटी में मौजूद 40 फुट की रोड्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, बल्कि मेरे पीछे मौजूद 100 फुट चौड़े सेंट्रल खत्म होती हैं और इस कंसेप्ट को प्राइवेट स्ट्रीट्स का कंसेप्ट कहते हैं, जो कि मिड सिटी पाकिस्तान में सबसे पहली मर्तबा लेकर आया है। और अगर हम इस पार्क की लंबाई की बात करें तो वो यहाँ से शुरू होकर 150 फुट की सड़क जो बी ब्लॉक के साथ मौजूद है वहां पर जाकर खत्म होता है। मजीद ये पार्क 8 स्क्वायर किलोमीटर के पेडेस्टेरियन और साइकिलिंग ट्रैक के साथ मुज़य्यन होगा। मिड सिटी में प्लॉट लेने का आपको एक फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर आपको लाखों की मिट्टी डालकर अपने प्लॉट को ऊंचा नहीं करना पड़ेगा, जबकि आपको लेवल्ड और इवन प्लॉट मिलेगा। किसी भी सोसाइटी के कामयाब होने के लिए 5 सर्विसेज का होना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 सुई गैस, नंबर 3 अच्छा सीवरेज, नंबर 4 रेन वाटर ड्रेनेज और नंबर 5 फाइबर ऑप्टिक्स। मिड सिटी में ये पांचों सर्विसेज अंडरग्राउंड हैं और पहली बार किसी भी प्राइवेट सोसाइटी ने ये तमाम सर्विसेज सड़क की दोनों जानब प्रोवाइड की हैं ताकि रिहायशियों को परेशानी ना हो और रिहायशियों को सड़क खोदकर दूसरी जानब अपने कनेक्शन हासिल करने के लिए ना जाना पड़े। और अगर हम बात करें सर्विस की क्वालिटी की, तो ऐसी क्वालिटी जो ये सोसाइटी फराहम कर रही है ना इसके बारे में कभी आपने सुना होगा और ना ही कभी आपने देखा होगा। अगर रेट्स की बात करें तो सी ब्लॉक में 5 मरला का प्लॉट 42 लाख की मालियत में 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पर बेचा गया। मौजूदा वक्त में इसकी इंस्टॉलमेंट्स आधी से कम आ चुकी हैं और ये पोजेशन के लिए तकरीबन तैयार है। जबकि अगर मौजूदा रेट की बात करें तो इस वक्त 5 मरले के प्लॉट की कीमत 80 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसके चारों तरफ मौजूद लेक सिटी में 5 मरले के प्लॉट की कीमत है, जो कि इस वक्त बहुत कम फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ के साथ 90 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है। जी, इस सोसाइटी की अगर खूबियों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी खूबी जो है वो एक अर्बन फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ जो हैं वो फलदार और ऑक्सीजन देने वाले पौधे मौजूद हैं और इसकी वजह से यहाँ पर फ्रेश एयर आपको मिलेगी। और ये जो एरिया है ये 40 फीट का एरिया है और इस तरह तमाम सोसाइटी को इस एरिया ने घेरा हुआ है, यानी कि अर्बन फॉरेस्ट आपको सोसाइटी की चारों जानब मिलेगा। चारों जानब आपको फलदार दरख्त मिलेंगे, चारों जानब आपको ऑक्सीजन देने वाले दरख्त मिलेंगे, चारों जानब आपको ऐसी फ़िज़ा मिलेगी जो मुअत्तर भी होगी, जो आपकी सांसों को महकाएगी भी और जो आपको ताज़ा ऑक्सीजन भी फराहम करेगी। तो जी, ये थे शबीर साहब जो कि आपको ऑन ग्राउंड हालात और डिटेल्स बता रहे थे।
मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस वक्त लाहौर शहर के अंदर और कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें ये फैसिलिटीज़ और इम्यूनिटीज़ मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस सोसाइटी पे बनवाना चाह रहे हैं। फ़ी अमान अल्लाह।